बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है, सैयदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। देखें, मेरा मानना है कि स्टॉक एक्सचेंज वो शायद वाही जगह है कि जहाँ पर सिर्फ एक असूल काम करता है, और वो असूल ये कि यहाँ कोई असूल नहीं। ये जुमला अक्सर औकात आप लोगों से कहता रहता हूँ, पुराने लोग इस जुमले से मेरे वाकिफ़ होंगे। और मार्केट ने एक दफ़ा फिर ट्रेडिंग अगर आप मार्केट की देखेंगे पिछले 6-7 महीनों की, तो ये चीज़ साबित करेगी कि वाकई में मार्केट में कोई असूल, कोई प्रिंसिपल नहीं है। और यही एक वाहिद प्रिंसिपल यहाँ है कि इस मार्केट में कि यहाँ कोई असूल नहीं है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ वो आगे चलकर थोड़ी सी समझ में आएगी आपको। और मार्केट को समझना जो चाहता है और मार्केट को थोड़ा सा बेहतर अंदाज में जज करके ट्रेड करना चाहता है, वो ये गुफ्तगू, अगरचे आज थोड़ी सी गुफ्तगू लंबी होगी लेकिन इसको सुन लेंगे तो आपके काम की होगी मेरे ख्याल से। देखिए, मार्केट तकरीबन 6 से 7 महीने में 50% तकरीबन मार्केट, बल्कि उससे थोड़ी ज़्यादा ही कह लें आप, बढ़ चुकी है। अब अगर थोड़ा गौर करें, सोचें कि वो तमाम बातें कि जो आपके जहन में आती हैं या स्टॉक में डिस्कस की जाती हैं तेज़ी के हवाले से, तो उनमें से कौन सी चीज़ ऐसी हुई है कि जिसकी बुनियाद पर मार्केट 50% बढ़ चुकी है, वो भी 6 से 7 महीने में। देखिए, मोटी मोटी चीज़ों को अगर हम डिस्कस करें तो क्या कोई मजबूत हुकूमत कायम हो चली थी? क्या पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में ग्रो करने लगा था? क्या पाकिस्तान में बिजली और गैस वगैरह की कीमतें बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी कि इंडस्ट्री अच्छे अंदाज में ग्रो करने लगी और प्रॉफिटेबिलिटी उसकी बढ़ गई? क्या पाकिस्तान में यानी जो कर्ज लिया हुआ है उसकी रकम अपने जो टारगेट था उससे ज़्यादा अदा करनी शुरू कर दी है? इकॉनमी इतनी बेहतर हो गई पाकिस्तान की और करेंसी का तवाज़ुन इतना बेहतर हो गया पाकिस्तान का? क्या पाकिस्तान ने कोई ऐसे बड़े मंसूबे शुरू कर दिए थे कि जिसके असरात आने वाले चंद महीनों और सालों में बहुत बेहतर पड़ने वाले थे? यानी ऐसी क्या चीज़ होने वाली थी कि जिससे यानी मुल्क की काया पलटने वाली थी? क्या इंटरेस्ट रेट बहुत तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया था? क्या अमन अमान का मसला हल हो गया था? यानी ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी बुनियाद पर हम एज्यूम करें कि मार्केट जो 50% बढ़ी है वो इस वजह से बढ़ी है? तो मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई एक भी ऐसी बात थी कि जिसकी बुनियाद पर हम कहें कि इस वजह से मार्केट इतनी बढ़ गई। अब सवाल ये है कि फिर मार्केट 50% बढ़ी किन बुनियादों पर? न सिर्फ बढ़ गई बल्कि ऊपर के लेवल पर सस्टेन भी किए हुए है, और अभी तक कोई मेजर करेक्शन भी मार्केट ने नहीं ली। देखिए, हम जैसा कि बार बार आपसे कहते रहे कि हम ट्रेड स्क्रीन को फॉलो करते हैं, बाकी तमाम चीज़ों को अहमियत ज़रूर देते हैं, मगर आखिरी और बड़ा वज़न हम ट्रेड स्क्रीन पर होने वाली एक्टिविटी को देते हैं। और ट्रेड स्क्रीन मुसलसल 40,000 से तेज़ी और बस तेज़ी ही शो कर रही थी, और इसी बुनियाद पर हम भी आपको मुसलसल हर लेवल पर तेज़ी और बस तेज़ी का मशवरा देते चले आ रहे हैं। वाज़े वर्डिंग आपको देते रहे कि जब तक मार्केट हमारे पहले सपोर्ट लेवल के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं कराती, उस वक्त तक कोई डर नहीं, आप एतमाद से ट्रेड कर सकते हैं। बार बार आपसे कहते रहे कि नफ़े में जल्दी ना करें, मार्केट के साथ साथ चलते रहें। ता वक्त मार्केट हमारे पहले सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करती और विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं कराती, उस वक्त तक कोई डर नहीं, आप एतमाद से ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, दरमियान में ये ज़रूर रहा कि किसी भी जगह कोई रेजिस्टेंस लेवल अगर डिज़ाइन कर पा रहे हैं आप या हम कर पाए, तो आपसे डिस्कस रहा कि वहाँ हम अगर एग्ज़िट होते भी हैं तो उसमें फिर ज़ोर हमारा इस चीज़ पे होता था कि अगर हम एग्ज़िट होते भी हैं तो नीचे आने पर, डिप लेने पर हम अपने सपोर्ट लेवल को मद्देनज़र रखते हुए लाजमी वापस बायबैक करते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीका कामयाब रहा। मार्केट जब भी कभी किसी भी जगह से थोड़ी बहुत रेजिस्ट करते हुए नीचे आती भी थी, तो हमारे पहले सपोर्ट लेवल को बहरहाल मार्केट ऑनर रखती थी और उसको ब्रेक नहीं करती थी। और यही आपसे बात होती थी कि हम अपने पहले सपोर्ट लेवल के करीब आने पर वापस बायबैक करते रहेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही होता रहा। मार्केट ने किसी भी जगह से छोटा मोटा डिप लिया भी तो हमारे सपोर्ट लेवल को बहरहाल मार्केट ने ऑनर किया, उसके बिलो ट्रेड नहीं कराया। अच्छा, ये सवाल अपनी जगह अभी भी तशना है कि मार्केट आखिर 50% बढ़ी किन बुनियादों पर? तो हम भी अगर इन मुज़म्मरात को डिस्कस कर रहे होते, इन ख़बरों की बुनियादों पर किसी एक जगह टारगेट रखते हुए
आपसे कह चुके होते कि बस हमारा टारगेट ये है कि फ़लाँ खबर की बिना पर मार्केट बढ़ रही है और अब ये टारगेट है, यहाँ तक मार्केट जा सकती है, और उस टारगेट के बाद डेफिनेटली फिर हम रुक गए होते। और वो टारगेट ज़ाहिर है 40,000 से जब मार्केट चलना शुरू हुई थी तो कोई बहुत ज़्यादा दूर हो नहीं सकता था। तो कहने का मकसद ये कि हम इसीलिए सामने आप लोगों को टारगेट नहीं दे रहे होते। हमारी कोशिश होती है कि जब मार्केट ऊपर चल रही हो तो हम सपोर्ट लेवल को नीचे डिज़ाइन करते हुए चलें और मार्केट से यानी उसका आप ये कह सकते हैं कि हम उसका फुल जूस निकालें मार्केट का, ना कि चलती मार्केट में हम रेजिस्टेंस लेवल डिज़ाइन करते हुए चलें। हम चलती मार्केट में सपोर्ट लेवल डिज़ाइन करते हुए चलते हैं। हमारे हिसाब से ये ट्रेड का अंदाज़ बेहतर रहता है। और गिरती हुई मार्केट में आप ऊपर रेजिस्टेंस लेवल को डिज़ाइन करते हुए चलें तो ये आपके लिए अच्छे नफ़ा निकालने के लिए ये बेहतरीन स्ट्रेटजी रहती है। तो हम इसी पर अमल करते हैं और हमारी कोशिश होती है हमारे से जुड़े लोग भी इस बात को समझें और इस पर ही अमल करें तो बेहतर है। तो अब सवाल फिर वही रह गया जो आपसे अभी पहले से जिक्र हो रहा था कि आखिर फिर ये मार्केट इतनी जो 50% बढ़ी है वो किस वजह से बढ़ी, उसमें यानी वजूहत क्या थी। देखिए, अगर आप हमसे पूछें तो जो स्ट्रॉन्ग चीज़ हमें समझ में आती है वो यही कि 40,000 के करीब के लेवल्स पर बड़े और मजबूत हाथों ने माल जमा करना शुरू किया और फिर बग़ैर माल यानी सेल किए वो जो वहाँ से मुसलसल उन्होंने बाइंग की है। तो हर स्टेज पर वो थोड़ी देर के लिए आप ये कह लेंगे सांस लेने के लिए रुकते रहे, या ये कह लेंगे थोड़ा सा मार्केट को जज करने के लिए कि कहीं से कोई सेलिंग तो नहीं आ रही। और जब उन्हें अंदाज़ा होता था उन मजबूत हाथों को, मजबूत घरों को कि मार्केट में कहीं से कोई सेलिंग नहीं आ रही, फिर वो वहाँ से मज़ीद अपवर्ड ड्राइव बनाते थे और फिर ऊपर जाके थोड़ा सा कहीं सांस लेने के लिए रुकते थे, थोड़ा इंतज़ार करते थे, फिर थोड़ा सा ट्रेडिंग होती थी, फिर अंदाज़ा लगा पाते थे कि नहीं माल अभी भी नहीं आ रहा, फिर मज़ीद वहाँ से अपवर्ड ड्राइव लेते थे। तो कहने का मकसद ये है कि रुकने के बाद जब वो चलते थे तो फिर वो अपने नए हाई से ऊपर ट्रेड शुरू कर देते थे और मुसलसल इस अंदाज में चलते रहे। और जो आम पब्लिक थी आप ये कह सकते हैं कि वो इस कश्मकश में रही कि कोई ऐसी खबरें नहीं है सामने और मार्केट इतनी ऊपर कैसे जा रही है और किस तरह चली गई और कहीं से भी मार्केट नीचे आ जाएगी, क्योंकि मार्केट दूसरे अल्फाज में कोई फंडामेंटल्स नहीं है जिसकी वजह से मार्केट ऐसी चल रही है। वो साइड में खड़े रहे या एंट्री लेते भी थे तो बहुत छोटे नफ़े नुकसान में निकलने की कोशिश करते थे। लेकिन जो मार्केट मूवर था उसको ये अंदाज़ा हो चुका था कि मार्केट में माल अच्छे अंदाज में उसकी ग्रिप मार्केट में आ चुकी है, तो वो आज तक मार्केट को बेहतर से बेहतर अंदाज में चला रहा है। और मार्केट 50% ऊपर इस वक्त होने के बावजूद भी न सिर्फ सस्टेन है इस जगह पर, बल्कि कोई अभी तक ऐसा पैनिक भी नहीं मार्केट में, ये ऐसी करेक्शन नहीं आ सकी कि जिसको हम कहें कि यानी उसको हम वेट दें कि हाँ ये बहुत अच्छी और बड़ी हेल्दी करेक्शन मार्केट में आ चुकी है। अभी तक बहरहाल ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल अब आगे हम अगर बात करें लास्ट वर्किंग डे की जो हमारा पैटर्न है उसके, तो उसके लिए मैं आपसे 57,600 माफ़ कीजिएगा 57,600 का जिक्र किया कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अपनी जगह बरकरार रहेगा, लेकिन वादे कर दिया था कि चूंकि ये सपोर्ट लेवल अब यहाँ से काफ़ी दूर है तो इस वजह से सेफ ट्रेड के लिए हम 58,600 पर यहाँ फोकस रखेंगे और 58,600 के नीचे विद वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। बहरहाल मार्केट बढ़ती है और 59,502 का हाई बनाने के बाद फिर मार्केट गिरकर 59,086 पर क्लोज होती है। देखिए, दौरान ट्रेडिंग 10:27 पर आपको हमने व्हाट्सएप ग्रुप में जब इंडेक्स 59,502 का हाई बनाने के बाद 59,360 पर ट्रेड कर रहा था, वाज़े कॉल दी थी कि चूंकि अब हमारे जो सपोर्ट लेवल हैं और वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से जो लेवल था 58,600 वो भी यहाँ से काफ़ी दूर हो चुका है। तो इस वजह से अगर कोई बहुत सेफ ट्रेड करना चाह रहा है तो बेहतर है अब उसका फोकस 59,300 पर रहे। 59,300 के नीचे विद वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। और बहुत दिनों के बाद फिर आपको कॉल दी थी हमने कि अगर कोई इस लेवल पर नफ़ा भी बुक करना चाहता है तो वो यहाँ नफ़ा बुक कर सकता है, चूँकि हमारा सपोर्ट लेवल अब यहाँ से काफ़ी दूर बन रहा है और उसमें गुंजाइश बहुत है यहाँ से। तो ये ऑप्शनल है, अगर कोई चाहे तो नीचे की माल की होल्डिंग पर भी यहाँ नफ़ा कर सकता है और फिर वापस सपोर्ट लेवल के करीब बायबैक बनती है।
इसके अलावा एक दूसरा मशवरा दिया कि जो शॉर्ट में इंटरेस्टेड है उसके पास भी ऑप्शन है कि अब वो यहाँ अगर मार्केट 59,300 के बिलो विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू करती है तो शॉर्ट में ट्रेड बना सकता है। उसके लिए पहला स्टॉप यही 59,300 ही होगा कि अगर मार्केट नीचे से बाउंस करके दोबारा 59,300 के ऊपर ट्रेड शुरू करती है तो ऑप्शनल है कि अगर वो चाहे तो एग्जिट हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग चीज़ बनेगी वो 59,600 होगा। यानी जब तक मार्केट 59,600 के ऊपर ट्रेड नहीं कराएगी तो अगर कोई शॉर्ट में खड़ा रहना चाहे तो वो अब यहाँ शॉर्ट में एंट्री लेकर और ट्रेड बना सकता है। ये हमारी गुफ्तगू दौरान ट्रेडिंग आप लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप में हुई थी। अब अगर हम बात करें पर्टिकुलर 27 नवंबर को कि क्या लगती है मार्केट, तो देखें उसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल में अभी भी कोई तब्दीली नहीं, हमारे हिसाब से वो अभी भी 57,600 ही अपनी जगह बरकरार है। जब तक मार्केट 57,600 के ऊपर रहेगी मार्केट से बेहतरी की होप बरकरार रहेगी, लेकिन ये 57,600 अब यहाँ से काफ़ी दूर है तो डेफिनेटली अब उस बिना पर ट्रेड बन नहीं सकता। तो उससे हटकर जो दूसरी चीज़ अब अप्लाई होती है यहाँ, वो हम जो दौरान ट्रेडिंग हमने लास्ट वर्किंग डे में व्हाट्सएप ग्रुप में की, यानी फिगर्स दिए थे, लेवल्स दिए थे, अब हम उसको अप्लाई करेंगे। कौन से? 59,300, 59,600। बस याद रखें वेरी सेफ ट्रेड के लिए 59,300 पर हमारा फोकस रहेगा। 59,300 के नीचे हम एहतियात करेंगे, और अगर मार्केट 59,300 के ऊपर ट्रेड शुरू कर भी देती है तो फिर 59,600 हमारा थोड़ा इस जगह पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर किया जाएगा। जब तक मार्केट 59,600 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू नहीं करती प्लस सस्टेन नहीं करती, उस वक्त तक हम केयरफुल रहेंगे। इस दरमियान के पीरियड को यानी 59,300 और 59,600 में कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ बन नहीं रही हमारे हिसाब से, हम थोड़ा वेट एंड सी की वाली पोजीशन अपनाएंगे। और अगर 59,600 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड मार्केट शुरू करती है, सस्टेन करती है, तो फिर मार्केट में मज़ीद बेहतरी की तरफ चीज़ें जा सकती हैं। लेकिन बस याद रखें भले से मार्केट 59,600 के ऊपर ट्रेड शुरू करे या ना करे, हर दो सूरत में हमने 59,300 के बिलो एहतियात ही करनी है। बस हमारा जो फोकस इंडेक्स सेफ ट्रेड के वाले से इस स्टेज पर है वो 59,300 है। अगर मार्केट 59,300 के बिलो ट्रेड कर रही है, हमने हर दो सूरत में एहतियात करनी है। ये हमारी यानी स्ट्रॉन्ग वर्डिंग है। और दूसरी स्ट्रॉन्ग वर्डिंग वही है कि सपोर्ट लेवल हमारा जो पहला है वो 57,600, जब तक मार्केट उसके बिलो नहीं जाएगी तो मार्केट के नीचे डिप लेने के बावजूद भी हम उस लेवल के करीब सामने चीज़ों को देखते हुए फिर पोजीशन ले सकते हैं। हाँ, 57,600 के बिलो ट्रेडिंग के बाद फिर हम थोड़ा साइड पे हो जाएंगे, क्योंकि फिर करेक्शन का फेज़ थोड़ा सा लंबे उसमें भी जा सकता है नीचे की तरफ। वो बात की बात है जब मार्केट वहाँ तक जाएगी। सरेदस जिस पर हमने फोकस रखना है बस वो ध्यान में रखें 59,300, इसके नीचे एहतियात, और 59,600 के ऊपर मज़ीद कुछ बेहतरी देख सकते हैं। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।